दराज ने एक ही दिन में 98% सेलर से डी मॉल के टैग हटा दिए और दराज कहता है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस का मसला है। वेल, आई डोंट थिंक सो। मेरे मुताबिक इसमें सिर्फ सेलर का फॉल्ट नहीं है, दराज का इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा जरूर है। जी आपने ठीक सुना, आज 18 जुलाई है और दराज ने परफॉर्मेंस रिव्यू के नाम पे ऑलमोस्ट दराज के हर डी मॉल सेलर का टैग हटा दिया है। बात यहीं तक रहती तो फिर भी ठीक था, पर जिन सेलर्स की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग थी दराज ने उनका भी टैग हटा दिया है बिना किसी सॉलिड या क्लियर रीजन या एक्सप्लेनेशन के। 98% डी मॉल सेलर्स का टैग हटाना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि दराज मॉल सेलर बनना कोई छोटी बात नहीं होती। ट्रेडमार्क, एंटीएन, ब्रांड पैकेजिंग, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फिजिकल प्रेजेंस, बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी हैं जिन पे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और फिर एक दिन बिना वार्निंग के सब कुछ हटा दिया जाए। तो ये सारी सिर्फ परफॉर्मेंस रिव्यू की बात नहीं लगती, लगता है दराज इंटरनली बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है, जिसकी बात मैं आगे आप लोगों से करूंगा। मुझे लगता है दराज अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए और ऑफिशियल स्टोर्स के लिए क्लीन अप कर रहा है। दराज छोटे ब्रांड्स को हटा के उनका मॉल का स्टेटस लेके वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को स्पेस देना चाहता है और ये उन सेलर्स के साथ सीधी सीधी ज्यादती है जिन्होंने सारा साल दराज के ऊपर काम किया और लाखों रुपए कमीशन देके दराज को पाल पोस के बड़ा किया। या फिर दराज फ्यूचर में डीमॉल सेलर्स से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या बेनिफिट्स लेके एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करेगा और पहले उनको हटा के एक नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ऑनबोर्ड करेगा। ये सिर्फ मेरा गैस नहीं, दराज ने पास में भी ऐसी सडन पॉलिसी चेंजेस के नाम पे ऐसी बहुत सारी हरकतें बहुत सारे सेलर्स के साथ कर रखी हैं। अगर कोई परफॉर्मेंस इशू था तो सेलर को पहले अलर्ट करना चाहिए था, स्कोर कार्ड में या फिर किसी और चीज में कोई ना कोई ऐसी डेडलाइन या कोई ऐसी वार्निंग दी जाती। सेलर सेंटर के ऊपर एक छोटी सी नोटिफिकेशन दिखा के दराज ने बाकी सारे डीमॉल सेलर्स के टैग हटा दिए। तो फिर ये जस्टिफाइड और फेयर कैसे हुआ? और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी दराज ने सेलर्स की पेमेंट महीनों तक अब उनके पे आउट होल्ड किए थे बिना किसी रीजन के और अचानक कमीशन रेट्स बढ़ा दिए और रिटर्न्स के मामला पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी और छूटते ही दराज के पास एक ही धमकी होती थी सिर्फ कि आपका इस डेट के बाद टैग हटा देंगे अगर आपने ये नहीं इंप्रूव किया तो इससे साफ जाहिर है कि दराज की एक सोची समझी और एक इंटेंशनल हरकत थी जो इन्होंने आज 18 जुलाई के दिन परफॉर्म की है। और ये ऐसे ही नहीं हो गया कि परफॉर्मेंस बेसिस पे सबके उठा के हटा दिए टैक्स वगैरह। इसके ऊपर दराज सालों से काम कर रहा था और अचानक से उन्होंने ये इनिशिएट कर दिया है क्योंकि उन्होंने मार्केट में जगह बनानी थी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए। दराज ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखा के सेलर सेंटर के ऊपर सारे टैग रिमूव कर दिए। तो ये जस्टिफाइड या फेयर कैसे हुआ? जिन सेलर ने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और फोटोग्राफी और एड्स पे पैसा लगाया है उनका टैग बिना किसी नोटिस के लेना एक नाइंसाफी से कम नहीं है। इसकी मिसाल सीधी सीधी ऐसी है जैसे एक इंसान ने सांप को दूध पिला के बड़ा किया और उसने बड़े होने के बाद अपने ही मालिक को खाया। और एक बात तो साफ है इधर कि अगर सेलर नहीं तो दराज कुछ भी नहीं। दराज को चाहिए सेलर्स को बिजनेस पार्टनर समझे, कोई डिस्पोजेबल एसेट नहीं। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और आवाज जरूर उठाओ। अल्लाह हाफिज।